सोशोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब देख रहे होंगे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे इस लिंक से @सोशोलॉजी वर्ल्ड 2025 टेलीग्राम पर खोजेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे वीडियो जो हम बना रहे हैं उस वीडियोज के PDF और वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। आप लोग देखिए बुक्स एंड अथर्स का, फिर साइंस का PYQ, फिर BPSC 4.2 बुक क्लास नंबर सेकंड है, ये क्लास नंबर सेकंड का वीडियो है और PDF है। क्लास नंबर थर्ड का ये जो है PDF है। क्लास नंबर फोर्थ का PDF ये आपका डाल दिया गया है और प्लस में अब डेली सोच रहे हैं करंट अफेयर का एनालिसिस भी डालेंगे, उसका भी एक PDF आज पड़ चुका है। अब हम लोग इस वीडियो को ओपन करते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आप सब देख रहे होंगे कि ये हमारा जो क्लास है अब शुरू होता है। इसमें आप सब देख पा रहे होंगे सर्वप्रथम क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट के लेखक आपके लेविस कोजर साहब हैं। लेविस कोजर ने द फंक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट बुक की रचना की थी। अगला इसमें देखेंगे और सारे जो हमने डिस्क्राइब किया इसको उसमें हम देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। जॉर्ज सिमेल जो है ये एक प्रकार से सहयोग संघर्ष, इनकी बुक है द व्यू ऑफ लाइफ ऑन सोशल डिफरेंसेस। और एक डेहरनडार्फ की बुक है क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उन्होंने दो वर्ग के बारे में बात की है, सत्ताधारी वर्ग और गैर सत्ताधारी वर्ग। ये बुक 1957 में आई थी। अगला बुक है आपका एक्सचेंज द पावर इन सोशल लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं पीटर ब्ला साहब। इसमें और आप लोग देख रहे होंगे सी वाटसन का नाम, तो उन्होंने बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद पर अपना जो है बुक दिया है और उसी पर इन्होंने ज़्यादा लिखा है। और एक बुक और है इसमें द ह्यूमन ग्रुप और सोशल बिहेवियर इन इस एलिमेंट्री फॉर्म्स नामक बुक्स हैं। ये दोनों बुक्स भी आपकी जॉर्ज ह्यूमन्स की हैं। ठीक है, किसकी है? जॉर्ज ह्यूमन्स की हैं। अब आगे हम देखते हैं एक्सचेंज एंड पावर ऑफ सोशल लाइफ पीटर एम ब्ला की है। डेलिक्वेंसी एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है, तो पार्कस सनबर्गिस का नाम आप देख रहे होंगे, शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। और इस बुक के लेखक हैं आर्सा एंड अन्य। ठीक, पार्क और बर्गिस की पुस्तक है द सिटी। इन्होंने समाजशास्त्र में सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान भी कहा था। और ये आपके इसमें और एक दो फैक्ट हमने डाला है। पहला फैक्ट इसमें है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, तो जॉन गिलोट साहब हैं। और दो शहरी समाजशास्त्र के जनक वो जॉर्ज सिमेल साहब हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पॉपुलेशन बम पुस्तक किसकी है, तो ये है पॉल एहलरीच की। इन्होंने पॉपुलेशन बम नाम की पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ आप लोग माल्थस का देख रहे होंगे। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था और कब दिया था? 18वीं शताब्दी में दिया था। इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इन्होंने एक बात कही थी कि जो जनसंख्या है वो 1, 2, 4, 6, 8, 10 के क्रम में चल रही है, यानी कि आपके ज्यामितीय आकार में। और जो कृषि उत्पाद हैं और जो संसाधन हैं उनका जो एक प्रकार से अनुपात है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब गणितीय अनुपात में है। कह सकते हैं कि जनसंख्या ज्यामितीय आकार में बढ़ती है जबकि संसाधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। ठीक, और इन्होंने इसमें दिया है। इनसे संबंधित क्वेश्चन और देखेंगे। अभी माल्थस से संबंधित पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन में समाजशास्त्र में किसने पुस्तक होमो हायरार्कियस दिया था? लुई नुमा साहब ने। अब हम लोग माल्थस के बारे में देखते हैं। माल्थस ने जो है प्रकृति की खाने की मेज की बात की है। खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है। ये बिना नियंत्रण के लिए बिना नियंत्रण के वालों के लिए आवश्यक है कि वे भूखे मर जाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रकृति जो है खाने की मेज के समान है जो सीमित अतिथियों के लिए है, और जो लोग नियंत्रण नहीं करेंगे वो लोग बिना खाए मर जाएंगे। कहने का अर्थ ये है। आगे हम देखते हैं इसमें रूरल सोशोलॉजी AR देसाई साहब की बुक है। लिडुमा ने दिया था होमो हायरार्कियस। इन्होंने इसमें भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है। होमो हायरार्कियस लिडुमा का है। इनके दत्ता ने ओरिजिन ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया लिखा था। उन्होंने कहा है जाति एक बंद पारिस्थितिक समूह है, तो वेबर ने कहा है। होमो हायरार्कियस पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें होमो हायरार्कियस के लिडुमा को हमने कई बार बताया। पैरेटो की बात यहाँ पर करते हैं हम थोड़ा सा। पैरेटो ने भ्रांत तर्क, तार्किक अतार्किक क्रिया, विशिष्ट चालक, अभिचार परिभ्रमण सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठता की बात
मनोभावों की बात, आगमन विधि की बात। इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इनकी बुक है। इनका एक और बुक है माइंड एंड सोसाइटी भी है। ठीक, आगे हम देखेंगे किसने द न्यू सोशोलॉजी इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा था, तो इसके लेखक से आपके स्टीव फुलर। आर के मार्टन की बुक है द फोकस इंटरव्यू, 1956 में आई थी। इन्होंने अपराध का ब्याजकी सिद्धांत भी दिया है। इसके बाद में विल्फ्रेड पैरेटो ने ट्रस्टाइज ऑन जनरलाइज सोशलाइजेशन नाम बुक भी लिखी है। कोर्स डी इकोनॉमिक पॉलिटिकी, ये भी बुक इन्होंने लिखी है। आगे देखते हैं हम लेकिन विषय कौन, सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं हैं। सामाजिक घटनाओं में जटिलता होती है, अमूर्तता होती है, विजातीयता, लेकिन सामाजिक घटना सार्वभौमिक नहीं है। सार्वभौमिक का अर्थ ये होता है कि ये संपूर्ण विश्व में सभी जगह पाया जाना, सभी जगह पाया जाना। तो ऐसा नहीं कि सामाजिक घटनाएं सभी जगह पाई जाती हैं। तो जाति एक बंद व्यवस्था है, इसके बारे में वेबर ने कहा है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसमें और लिखा है, मार्क्स का जन्म जर्मनी हुआ, काम्टे का फ्रांस में, दुर्खीम का फ्रांस में, स्पेंसर का इंग्लैंड में। ठीक, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बुक सिटी जो है वो वेबर की है। सोशोलॉजी ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर ए निस्बेट हैं, सोशोलॉजी ट्रेडिशन। मैक्स वेबर की बुक सामाजिक क्रिया, उन्होंने REAT रैशनल एवोल्यूशन, एवोल्यूटिव एंड अथॉरिटी एंड ट्रेडिशनल नाम की बुक के सिद्धांत को दिया था, सामाजिक क्रिया का। ठीक है, इसके बाद सत्ता की अवधारणा इन्होंने दी है। इन्होंने जो है और भी सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने दुनिया के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया है। ठीक, और 17 और एक चीज़ देखिए, माल्थस के बारे में थोड़ा सा और भी लिखा है। माल्थस ने 1798 में जनसंख्या का पर निबंध लिखा था। तो उनकी बुक जो निबंध था वो जनसंख्या पर निबंध था। फिर 1803 में जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध लिखा, दोनों चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। ठीक, और मैक्स वेबर साहब ने अलगाव सिद्धांत के बारे में भी जिक्र किया है। आगे हम देखते हैं, मैक्स वेबर ने वेस्टहेन पद्धति को ईजाद किया था, या भाव और उद्देश्यों को समझने की एक पद्धति है। वेबर ने सामाजिक वर्ग व प्रकार का प्रकारात्मक सिद्धांत भी दिया है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म और कानूनवाद के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में पूंजीवाद इसलिए पनपा क्योंकि उसके लिए प्रोटेस्टेंट धर्म जो था, प्रोटेस्टेंट धर्म वो जिम्मेदार था, उसमें वे गुण थे। इसी वजह से इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म पनपा। ठीक, 1967 में रॉबर्ट ए निस्बेट की 1967 की सोशोलॉजी ट्रेडिशन बुक है। अब अगली बुक है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, स्पेंगलर की है। स्पेंगलर ने जो दिया था। इसके बाद में स्टडी ऑफ हिस्ट्री टैनबी की, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स ऑफ हेनरिक एजेंस की है। द रिमेंबर विलेज एम श्रीनिवास की है। कोडाकल्ली गाँव का अध्ययन किया था इन्होंने, और इन्होंने वहाँ पर सहभागी अवलोकन किया था। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। हिस्ट्री ऑफ मैन टैनबी की है। द रिमेंबर्ड विलेज श्रीनिवास की है। द होली फैमिली मार्क्स और एंगल्स की है। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, एलेक्स इंकल्स। इन्होंने जो है विचारात्मक, भावात्मक और ऐतिहासिक पथ के बारे में भी बात की थी। इसके बाद में आर ए मैकाइबर ने ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र मानव सुविधाओं का विज्ञान है, मानव संबंधों का विज्ञान है। किंग्सले डेविस की पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज, 1949 में आई थी। ठीक, व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं एलेक्स इंकल्स। टालकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है। इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एजेन स्मेल्सर की बुक ने, स्मेल्सर ने जो है ज़्यादातर सामूहिक व्यवहार, वैल्यू एडेड थ्योरी, इन सब पर दिया है। इनकी बुक है थ्योरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियरिज्म। तो उन्होंने व्यवहार पर ज़्यादातर अपना टिप्पणी की है। बोटामोर की जो है द फिलॉसफी ऑफ मनी नाम की पुस्तक है, तो बोटामोर की है ये। व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एलेक्स इंकल्स हैं। एच जॉनसन के बारे में थोड़ा सा है, तो एच जॉनसन सोशोलॉजी ए सिंथेटिक ट्रेडिशन नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। इसके बाद इन्होंने समाजशास्त्र, सामाजिक समूहों से संबंधित है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा है। इसके बाद जिन्सबर्ग के बारे में देखते हैं। इन्होंने 1929 में द फिलॉसफी ऑफ द सोसाइटी स्टडीज इन सोसाइटी नामक पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे बुक में जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिक्र करने का प्रयास किए हैं। साथ साथ आप लिखावट पर मत जाइए या इस पर नहीं, डिटेल आप सुनिए, केवल उतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है। आगे देखेंगे मानव चक्र पुस्तक किसकी, अरविंद की है। इन्होंने एक बुक और लिखा था दिव्य जीवन भी। इसके बाद भगवान दास के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भगवान दास को भारत रत्न 1955 में दिया गया था। भगवान दास से एक प्रकार से इन्होंने सर्वधर्म समन्वय नाम की बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था एसोसिएशन यू
फिट ऑफ द ऑल रिलीजन्स नामक बुक थी। इन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में सहयोग भी किया था। इन्हें साहित्य सामाजिक सम्मेलन हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया था कलकत्ता में जब हुआ था। अब देखिए मानव चक्र इनकी है, उनका और महाकाव्य और एक है सावित्री। तो ये सावित्री महाकाव्य आपका है किसका है? अरविंद का। ठीक, अरविंद का मानव चक्र और सावित्री। मानव चक्र किसका है? अरविंद का। अब देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी ने की। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना BR अम्बेडकर ने की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1947 में कानून मंत्री बने थे। मूक नायक 1920 में पत्रिका निकाली थी इन्होंने। भगवान दास ने धर्म विज्ञान एक दूसरे से पूरक है ये कहा था, और राजनीतिक आदर्शवाद की बात इन्होंने की थी। ठीक, आगे देखते हैं 1936 में इंडियन लेबर पार्टी। 1947 में कानून मंत्री बने। मूक नायक की स्थापना की। BR अम्बेडकर की कुछ सभाएं, जैसे 1924 में बहिष्कृत हितकार्डी सभा, 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। तो प्लांट इकोनॉमी इन इंडिया के लेखक MV सुरैया साहब हैं, जो 1936 में आई थी। साइंस कल्चर का आपका विवेचन किसने किया है? तो ये लेस्ली हाइट ने किया है। मेलास्को ने संस्कृति के प्रकार की बात की है। धर्म और जादू के बारे में टालन ने अपना जिक्र किया है। BR अम्बेडकर ने समता नाम की पत्रिका लिखी थी 1929 में, और जनता था 1930 में। ठीक, आगे देखते हैं हम साइंस ऑफ हिस्टोरिकल मैन ऑफ सिविलाइजेशन की पुस्तक लेखक हैं लेस्ली हाइट। ठीक, अब देखिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में की थी BR अम्बेडकर ने। कालाराम मंदिर आंदोलन 1930 में हुआ था। इनकी बुक थी दी प्रॉब्लम्स ऑफ मनी, ये बहुत फेमस बुक है। इसके बाद जाति के बीच संविदा जो होता है जजमानी व्यवस्था की विशेषता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ भारतीय समाजशास्त्री हैं उन संबंधित कृतियों को देख लेते हैं। आगे के में आपका काम करेगा, जो भी वीडियोज बनाते हैं उसमें आप लोग इन सब बुक्स का जिक्र बार बार हो रहा है, तो इनको हम एक जगह समग्र रूप से देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी साहब ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? तो पहला है सोशोलॉजी स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज, इकोनॉमी ऑफ मोरल, इंटरकास्ट टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं तीनों पुस्तकों को बार बार पूछा जाता रहा है। DS गुरिया साहब की पुस्तक है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दी महादेव कॉलेज महाराष्ट्र का अध्ययन किया था। सोशल टेंशन इन इंडिया एंड द इंडियन साधुज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजुमदार और मदान की जो पुस्तक है द इन इंट्रोडक्शन टू सोशियस एंथ्रोपोलॉजी, रेसेज एंड कल्चर इन इंडिया, मजुमदार साहब की एक बुक है। और कश्मीर पंडितों पर अध्ययन उन्होंने किया था, तो मजुमदार और मदान है। डॉक्टर M श्रीनिवास साहब की पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्क साउथ इंडिया, द सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया विलेज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर्सेस, ये बुक आपकी है M श्रीनिवास साहब की। डॉक्टर KM कपाडिया साहब की पुस्तक मैरिज फैमिली इन इंडिया, हिंदू किनशिप, ये दोनों बुक आपकी KM कपाडिया साहब की हैं। डॉक्टर श्यामचंद्र दुबे की पुस्तकें हैं इंडियन विलेज, मैन एंड कल्चर, दी कमार जाति का अध्ययन किया था इन्होंने, इंडियन चेंजिंग विलेज, ये आपका श्यामचंद्र दुबे साहब की है। ठीक, AR देसाई साहब की है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, रूरल इंडिया इन ट्रेडिशन, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आपकी है AR देसाई की। DP मुखर्जी साहब की है डाइवर्सिटीज, मॉडर्न इंडिया कल्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी। डॉक्टर PH प्रभु साहब की है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। श्रीमती इरावती कर्वे मैडम की है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और डॉक्टर BR चौहान का है राजस्थान विलेज, रूरल स्टडीज, ये आपका डॉक्टर BR चौहान साहब की है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह का है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इमेजेस ऑफ मैन। रजनी कोठारी का है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आंध्रे बेटे का है 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशोलॉजी, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये आंध्रे बेटे का है। डॉक्टर LP विद्यार्थी का है ट्राइबल इथनोग्राफी इन इंडिया। डॉक्टर KL शर्मा का है एसेज ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, झारखंड मूवमेंट इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। इनके बोस की और एक बुक है, इनके बोस की बुक्स हैं एल शर्मा के बाद इनके बोस की बुक्स हैं ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। और KS सिंह की है ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की है हरिजन एलीट। AS हालतेकर की है द पोजीशन वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन। प्रोफेसर MS राव की है सोशल मूवमेंट इन इंडिया। VK रामानुज की है द इंडियन फैमिली इन ट्रांजिशन। और TK मर्चेंट की है
चेंजिंग न्यू ऑन मैरिज इन फैमिली। ठीक, तो ये बुक्स हैं और ये आथर्स हैं। इस प्रकार आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा वीडियो देखा कीजिए। PDF भी हमारे चैनल @सोशलॉजी वर्ल्ड 2025 पे आपको इसका PDF मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।